हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम गैसीय अवस्था के कुछ एमसीक्यूज़ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, वीडियो अगर समझ में आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, तो देखते हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं गैसीय अवस्था के। कह रहा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट दे रहा कितना 2 और 32 है। तो कह रहा है इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, डिफ्यूजन रेशियो पूछ रहा, विसरण दर क्या होगी। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अणुभार दे रहा है 2 और 32 है, तो इन्हीं गैसों का विसरण दर क्या होगा। ठीक, ये इनकी ऑप्शन दे रहे हैं, विसरण दर क्या होगा। तो विसरण दर का फार्मूला क्या होता है, यहाँ दो गैसें ली गई हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो इनकी विसरण दर का फार्मूला क्या हो जाएगा RH2। ठीक, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, RO2 इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट इनका अपोजिट चलेगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2। ठीक, ये इनके अणुभार दे रहा, मॉलिक्यूलर वेट दे रहा, तो मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, बराबर इक्वल टू हो जाएगा √32/2। तो बराबर क्या हो जाएगा, √16/1। कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो हो जाएगा 4:1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी दोनों के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ये डिफ्यूजन रेट पूछ रहा है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जैसे देगा वैसे हमने रखा है यहाँ पे। और इसमें अंडर इनका अणुभार जो मॉलिक्यूलर वेट होता उनका फार्मूला R1/R2 इक्वल टू होता M2/M1। यानी जो यहाँ नीचे होगा यहाँ ऊपर आ जाएगा, ऊपर इधर होगा इधर नीचे आ जाएगा, फिर वैल्यू रख के उनको हम सॉल्व कर लेते हैं तो 4:1 मिल जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं सेकंड। पूरा कह रहा मैक्सिमम अणुओं की संख्या किसमें होगी, नंबर ऑफ मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स किसमें होगी। 16 ग्राम O2 है, 16 ग्राम CO2 है, 7 ग्राम N2 है और 2 ग्राम हाइड्रोजन है। तो ये सबसे पहले इनके मोल बना ले। ठीक है, जिनके मोल सबसे मैक्सिमम हो जाएंगे उनकी अणु संख्या सबसे ज़्यादा होगी। ठीक, तो मोल इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो अब देखना है यहाँ पे ये फार्मूला सब में लगाते चले जाओ, और जिसमें इनके मोलों की संख्या अधिक आ जाएगी उनकी अणुओं की संख्या अधिक होगी। तो क्या हो जाएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट 16 है और मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन का 32 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 आ जाएगा, 0 पॉइंट कितना आएगा 0.5 इतना आ जाएगा इनका। और इनका 16 वेट है और मॉलिक्यूलर वेट इनका 44 होता है, 44। तो कितना आ जाएगा 4/11 आ जाएगा। ठीक, और 11 से भाग कर दें इसको 4 को। ठीक है, 4 को 11 से 4 को भाग कर दें, डेसिमल लगाया, 0 बढ़ गया, और ये कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, तो 0.3 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ देखते हैं इनका 7 मॉलिक्यूलर वेट है और इनका 28 हो जाएगा। 14 होता है लेकिन 2 नाइट्रोजन इसलिए कितना होगा 28, 7/4 आ जाएगा। ठीक, 7 28 आ जाएगा और 0.25 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखना वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 2/2 हो जाएगा, तो इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो सब में तो कम कम है, इसी हाइड्रोजन में है, तो नंबर ऑफ मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स किस में हो जाएंगे, हाइड्रोजन में। ठीक है, और यहाँ देखा था पूछ रहा किसकी विसरण दर यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे मैक्सिमम होगी इन तीनों में। रेट ऑफ डिफ्यूजन किस में सबसे मैक्सिमम होगा, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर मोलर मास। ठीक, कैपिटल M या डेंसिटी। ठीक है, यानी जिसका अणुभार, ये अणुभार हो जाएगा। ठीक है, यानी जिसका अणुभार सबसे अधिक होगा उसका विसरण दर सबसे कम होगा, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यानी जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। तो देखना है इनका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 32 हो जाएगा। ठीक, इनका मॉलिक्यूलर वेट 44 हो जाएगा और अमोनिया का 17 हो जाएगा, इनका 28 हो जाएगा। तो विसरण दर अधिकतम किस में होगी, सबसे अधिकतम विसरण दर किसकी होगी, जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होगा उसकी विसरण दर सबसे अधिक होगी। यानी अमोनिया की विसरण दर सबसे ज़्यादा होगी, अमोनिया सबसे ज़्यादा होगी, उससे दूसरे नंबर पे कौन आएगा, नाइट्रोजन आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा, ऑक्सीजन आएगा, सबसे लास्ट में कौन आएगा, CO2 आएगा। ठीक है, तो ये विसरण दर का जो बढ़ता क्रम हो जाएगा। और पूछा था किस में सबसे अधिकतम होगा, तो ये अमोनिया सबसे तेज़ी से विसरित होगी, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है, तो तेज़ी से इनका विसरण होगा। यानी जिनका ये कम होगा उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होगा। ठीक, धन्यवाद।